हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, टॉपिक कि जिसमें आपको मैं लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में बताऊंगा और ये आपके अपकमिंग बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आप इस पूरे चैप्टर टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स तो आपका सिक्योर है। तो इस पूरे 2 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा। इसमें आपको मैं पूरा लाइब्रेरी एसोसिएशन की आपको जो इंटरनेशनल लेवल एसोसिएशंस हैं, नेशनल लेवल एसोसिएशंस हैं, स्टेट लेवल एसोसिएशंस होते हैं, फिर आपके रीजनल लेवल एसोसिएशंस होते हैं, तो इनकी क्या भूमिका होती है, आखिर ये एसोसिएशंस क्यों बनाए जाते हैं, इनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, अगर ये एसोसिएशंस ना हो तो क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको अपडेट कैसे मिलेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनको कोई परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो अपने नॉलेज को लेकर के या सैलरी इंक्रीमेंट या डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो यह खासकर लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए ही एसोसिएशंस का निर्माण किया जाता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण। क्योंकि अगर एक एसोसिएशंस अगर आप कहते हैं कि एक सिंगल आदमी यदि होता है तो वो यदि आप उनको कहिए कि एक सिंगल आदमी तो पूरा सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर सब लोग मिल करके काम करेंगे, एक साथ मिल करके सामूहिक रूप से किसी पर वर्क करेंगे तो अच्छे से अच्छे वर्क काम को किया जा सकता है। तो सेम लाइब्रेरी एसोसिएशंस होते हैं कि इनका भी काम होता है। अगर एक संस्था बना करके और किसी मुद्दे पर काम किया जाए तो काफी हद तक उसमें सफलता मिलने की चांसेस रहती है। तो इसलिए एसोसिएशंस का निर्माण किया जाता है और एसोसिएशंस का निर्माण होने से चाहे वो किसी भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो डिफरेंट जगह पे काम करते हैं या कैसे उनको उनके नॉलेज से अपडेट कराया जाए, क्या क्या उनको कॉन्फ्रेंस कराया जाए, सेमिनार कराया जाए, कुछ वर्कशॉप कराया जाए, तो ये सब एसोसिएशंस का काम होता है। अगर लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास कराना है किसी भी स्टेट में तो ये एसोसिएशंस के माध्यम से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एसोसिएशंस अब पहले एसोसिएशंस की बहुत सारे बुलेटिन्स में निकलती हैं, पब्लिकेशंस भी एसोसिएशंस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं अवेयर हो पाते हैं किसी चीज़ों पर क्या नया क्या अपडेट है, उन सारे चीज़ों से एसोसिएशंस उनको जो जर्नल पब्लिश कराते हैं जर्नल्स एसोसिएशंस, वो क्या करते हैं, जो उसके मेंबर रहते हैं उनको वो सप्लाई भी देते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि वो डिफरेंट एक्टिविटी को समझ पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एसोसिएशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद लाइब्रेरी एसोसिएशंस में इंडिया में कितने लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं, नेशनल लेवल ये हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे कितने एसोसिएशंस हैं, स्टेट लेवल पे कितने एसोसिएशंस हैं, फिर रीजनल लेवल पे एसोसिएशंस हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे पहले। तो आज का जो हमारा सबसे पहला है कि हम लोग एसोसिएशंस को समझेंगे, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उनको एसोसिएशन का क्यों निर्माण किया जाता है, ये हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन पुस्तकालयों का संघ। पुस्तकालय संघ मतलब एक ग्रुप कि उसमें डिफरेंट एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं तो किसी और भी सब्जेक्ट को उसमें शामिल कर दिया जाए, किसी और सब्जेक्ट को एक्सपर्ट को शामिल कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का एसोसिएशन जो हर चीज को बारे में जानते हैं और लोगों को अपडेट करा सकते हैं। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? एक लर्नेड सोसाइटी है या एक विद्वत संस्था है। इसका कार्य किसी देश में पुस्तकालय आंदोलन का विकास करना, लाइब्रेरी डेवलपमेंट कैसे हो इसका विकास करना एवं उसको प्रोत्साहन देना। यह संघ पुस्तकालय एवं सूचना के सेवा के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रक्रिया में पुस्तकालय संघ अपने व्यवसाय एवं व्यवसायों की बेहतरी एवं विकास के लिए प्रयास करते हैं। पुस्तकालय संघ क्या करते हैं? अपने व्यवसाय एवं व्यवसायी मतलब कोई बिजनेस वाला नहीं, ये चीज को नहीं समझिएगा। लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, पुस्तकालय व्यवसायी, ठीक है।
तो वह उसके बेहतरी एवं विकास के लिए प्रयास करते हैं। उनका डेवलपमेंट कैसा हो, स्टेट का डेवलपमेंट, मतलब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कैसे पास हो, अगर नहीं है पास तो कैसे पास हो, ये सब सारे एक्टिविटी लाइब्रेरी एसोसिएशन करते हैं। अब आते हैं हम लोग कि पुस्तकालय संघ की आवश्यकता क्या है। तो यह है कि एक अकेला व्यावसायिक व्यक्ति, कोई भी अकेला, या एक मात्र संस्था भी, कोई संस्था भी, अगर मान लीजिए कोई संस्था है तो वो अकेले नहीं काम कर सकता है, किसी मुद्दे को अकेले सॉल्व नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या होगा, एक सामूहिक रूप में काम करने की आवश्यकता होती है। तो एक मात्र संस्था व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित सभी दूरगामी मुद्दे, मतलब फ्यूचर में भी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है के संबंध में अधिक उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण ही समान दिलचस्पी मतलब सेम इंटरेस्ट, सभी का एक ही इंटरेस्ट है। समान दिलचस्पी रखने वालों को सामूहिक क्रियाकलापों से में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। सामूहिक क्रियाकलाप जो भी है, सामूहिक एवं समन्वित प्रयासों के लिए व्यावसायिक संघों द्वारा एक मंच उपलब्ध कराया जाता है। ये क्या करता है कि एक मंच उपलब्ध कराते हैं जहां पर डिफरेंट लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स एक सामूहिक रूप से अपने जमा होते हैं या एक संघ बनाए जाते हैं और उनकी एक्टिविटी डिफरेंट सेक्टर में होती है लाइब्रेरी मूवमेंट में, ठीक है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर हम लोग इतने समझे पुस्तकालय संघ की आवश्यकता क्या है और पुस्तकालय संघ क्या है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे, ठीक है, और इनकी क्या किन किन क्षेत्रों में ये काम करते हैं वो हम लोग इस पे आते हैं। चलिए ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं पुस्तकालय संघ के उद्देश्य। हम लोगों ने पिछले में समझा पुस्तकालय संघ क्या होते हैं, क्यों इनका निर्माण किया जाता है, और इन तो हम लोग अब आते हैं कि इनका पुस्तकालय संघ के उद्देश्य क्या है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने का प्रयास करना। देखिए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ना, ये प्रत्येक स्टेट में लागू करने का काम ये लाइब्रेरी एसोसिएशन ही करते हैं। पुस्तकालय एसोसिएशन व्यवसाय, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब कि पुस्तकालय व्यवसाय से संबंधित लाइब्रेरी एसोसिएशन जो संगठन है, संघ है लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इनका ही काम होता है पुस्तकालय अधिनियम, किस स्टेट में लाइब्रेरी एक्ट पास करना है, सरकार को उनके प्रति सजग कराना, अब जानकारी देना कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्यों जरूरी है स्टेट के लिए, इससे क्या होगा, ये सारे चीज़ों को ये लाइब्रेरी एसोसिएशन से पूरा तैयार करते हैं। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसी के आधार पर ही अगर किसी स्टेट में लाइब्रेरी एक्ट पास होता है तो इसमें लाइब्रेरी एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने का प्रयास करने का काम करता है कौन, लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर राष्ट्रीय नीति पर आधारित राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के लिए विकास के लिए प्रयास करना। राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी जो होता है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के प्रयास विकास कैसा हो, कैसे विकास होगा, उसके लिए क्या करता है कि एक पॉलिसी बनाता है और फिर पुस्तकालय के वर्तमान बुनियादी ढांचे में क्या क्या कमियां हैं और उससे क्या होता है कि अपर सरकार को भी जागरूक करना और सरकार के सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनको भी जागृत करना, ये लाइब्रेरी एसोसिएशन का काम होता है, उस पर फोकस करना। पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए वेतन आज कहते हैं कि आज लाइब्रेरी में आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन आप क्यों लेना चाहते हैं, कारण ये है कि इसकी सैलरी अच्छी है और आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे ना तो आप पे इक्विवेलेंट टू वीसी वाइस चांसलर के सैलरी के बराबर एक लाइब्रेरियन की सैलरी होती है, मतलब 3 लाख के 3 लाख के अप्रॉक्स। तो सोचिए कि इसकी अच्छी जो सैलरी होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, वेतन के निर्धारण, वेतन विसंगतियां, इस सब से रिलेटेड आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन से सरकार को जागृत करता है कि नहीं, और उस पर कमेटियां बनी है कि कौन कौन से कमेटी ने अपने रिपोर्ट दिया है, उसके आधार पर ही बहुत सारे जो आज देखते हैं कि स्कूल लेवल पे वहाँ पर भी अच्छी सैलरी है, और चाहे आप कॉलेज लेवल पे जाएं या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं तो आज जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की सैलरी है बहुत हैंडसम सैलरी है। तो ये सब कौन करता है, एसोसिएशंस का ये भूमिका होता है कि अगर मान लीजिए किसी को काम करने पर कहीं परेशानियां हो रही हैं तो वो एसोसिएशंस को
इंफॉर्मेशन दे सकता है, सूचना देगा कि हमें यहाँ पर परेशानियाँ हो रही है। फिर एसोसिएशंस क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा और वहाँ के जो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के से जाकर के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होगा उनसे वो मिलते हैं और आपकी परेशानियों को रखते हैं और सॉल्व भी करवाते हैं। तो ये एसोसिएशन के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। फिर नेक्स्ट क्या, पुस्तकालय व्यवसाय के प्रति समाज में उच्च धारणा का निर्माण करना। देखिएगा कि समाज में एक लाइब्रेरियन को सोशल स्टेटस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको समझता है कि ये तो थर्ड ग्रेड या प्यून के इक्विवेलेंट है। लेकिन ये एसोसिएशंस का भी काम रहता है कि अगर आपके साथ कहीं पर किसी तरह पक्षपात हो रहा है तो ये एसोसिएशंस क्या करता है कि आप उसके प्रति लोगों के समाज में आपके प्रति क्या करता है, धारणा का जो आपके प्रति जो गलत कंसेप्ट है उसको वो बदलता है, उसको समझाता है कि नहीं एक लाइब्रेरियन क्या होता है। किसी कहते हैं ना कि एक समाज का, भारत एक विकसित देश कैसे हो सकता है, तो विकसित देश तभी हो सकता है कि जब गांव से लेकर के नेशनल लेवल तक लाइब्रेरी हो, तभी। तो ये चैनल होना चाहिए, तभी जब हम कहते हैं ना कि छोटा सा एक गांव डेवलप होगा तभी एक कंट्री डेवलप हो सकता है। तो गांव डेवलप होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट डेवलप होगा, तभी स्टेट जब डेवलप होगा तभी एक कंट्री डेवलप हो सकता है। तो इसमें पुस्तकालय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी देश को विकासशील से विकसित होने में। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि पुस्तकालय संघ के क्या उद्देश्य है। अब इसकी गतिविधियां क्या क्या हैं उस पर हम लोग आते हैं। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि इनकी गतिविधियां क्या क्या हैं, आखिर ये किन किन गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और इससे क्या बेनिफिट मिलता है एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को। तो वो हम लोग समझते हैं इसमें। चलिए ये है कि सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, पुस्तकालय संघों द्वारा पुस्तकालय के व्यवसायियों को एक स्थान पर इकट्ठा करने तथा विचार विमर्श एवं दूसरे के विचारों, सूचनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस से ये होता है कि सभी एक ही लोगों का इंटरेस्ट रहता है, सबका एक ही सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट रहता है और ये जो कॉन्फ्रेंस करते हैं डिफरेंट जगह पर, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि हम आपकी परेशानियों को समझते हैं या आप अपनी परेशानियों को रखते हैं सभी के सामने और उस पर एक डिसीजन बनता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी बातें क्या हो सकती है, सिर्फ परेशानियां ही नहीं, सम्मेलन में डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है कि कैसे किसी भी जगह के लिए, किसी के सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या कॉलेज में किसी जो यूजर्स होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, उस पे लेकर के कॉन्फ्रेंस में, या क्या नया अपडेट है लाइब्रेरी में, क्या क्या अपडेट अभी आ रही हैं, लाइब्रेरी को प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार अपने आप को क्या चेंजेस करना होगा, एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनमें क्या चेंज करना, उनको अपने में क्या चेंज करना होगा। तो ये सब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही लोग एक दूसरे के बाद सूचनाओं के आदान प्रदान करने से ही समझ पाते हैं। तो यहाँ पर है कि सम्मेलन का आयोजन होता है समय समय पर और जगह पर, आपके लोकेलिटी एरिया में ही आयोजन होता है कॉन्फ्रेंस का। इसके बाद होता है पुस्तकालय प्रचार, समाज के जन समुदाय के बीच पुस्तकालय के प्रति जागरूकता बढ़ाने। समाज के क्या होते हैं, लोग होते हैं समाज में, तो उनको पुस्तकालय के प्रति जागरूक करना कि पठन एवं अध्ययन रुचि को विकसित करना, उनमें क्या करना, रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना। संघ द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा कैसे, उसके द्वारा क्या करते हैं, संघ द्वारा डिफरेंट जगह पर बुक एग्जीबिशन, प्रतियोगिता, कंपटीशन, इस तरह का आयोजन किया जाता है। लाइब्रेरी वीक का आयोजन किया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो पुस्तकालय की सेवाओं से प्रति या पुस्तकालय के स्रोतों के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं कि एक पुस्तकालय में क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसको क्या करते हैं ये संघ, उनको रीडिंग हैबिट्स को, उनको पुस्तकालय की तरफ खींच के लाते हैं कि नहीं आप पुस्तकालय आइए। और एक पुस्तकालय एक समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। तो यहाँ पर पुस्तकालय प्रदर्शनी, प्रतियोगिता, ये सब इन सब जैसे कार्यक्रम पुस्तकालय संघों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा, ये संघ शिक्षा के क्षेत्र में वांछित सहयोगति आवश्यक प्रशिक्षण शिविर, आपको प्रशिक्षण शिविर भी आयोजन करते हैं कि आपको कैसे आप यदि आप किसी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम क्या होता है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है कि अभी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है लाइब्रेरी में। तो इन सब क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो इन सब में संघों की, लाइब्रेरी एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए फिर हम लोग और भी कुछ आते हैं पुस्तकालय संघों की गतिविधियां में, फिर हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में 3 उनकी जो गतिविधियां थी उस पर चर्चा किया। अभी हम लोग नेक्स्ट जो आता है प्रकाशन। पुस्तकालय संघों द्वारा नियमित रूप से व्यावसायिक साहित्य का प्रकाशन किया जाता है, जैसे संघ की नियमित पत्रिका तथा न्यूज़लेटर इत्यादि। क्या होता है, ये संघ के द्वारा डिफरेंट न्यूज़लेटर या जर्नल्स पब्लिश होते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनकी जितनी भी तरह के उसमें एक्टिविटीज रहते हैं, संघ के द्वारा जो एक्टिविटीज किए जाते हैं वो उनकी पत्रिका में रहती हैं। न्यूज़लेटर में जितने लोग अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं उसका भी उसमें रहता है कि हमने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया और हमने आर्टिकल को तो भेजा और पब्लिश हुआ संघ के माध्यम से ही। तो ये जो संघ की जो पत्रिका निकलती है उसके माध्यम से लोग नए नए सूचनाओं से अपडेट हो पाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि सेवा की स्थिति। पुस्तकालय व्यवसायों के, मैंने बताया कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का काम क्या रहता है कि आपके वेतनमान, आपकी सेवा शर्त क्या होगी, तो ये सब लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या करते हैं, एक नियमावली को बनाते हैं। उसी जैसे अभी बिहार की लाइब्रेरी वैकेंसी आने वाली है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, नियमावली तैयार करती है। नियमावली तैयार करने से क्या हो जाता है कि सब कुछ आसान हो जाता है कि इसके बाद क्या करना है। तो पूरा नियमावली में क्या शर्त होगा, क्या वेतनमान होगा, क्या उनकी सेवा शर्त हो गए, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, कितने दिनों पे उनका टेन्योर होगा, ये सब सारे कुछ नियमावली में दे दी जाती है। तो लाइब्रेरी एसोसिएशंस क्या होते हैं, जैसे आपको अब बिहार से वैकेंसी आने वाली है तो बिहार के जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस के जो एक्टिविटी होती है उस वैकेंसी को, आज यदि बिहार में वैकेंसी आ रही है तो इसमें लाइब्रेरी एसोसिएशन, बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है कि अगर आज बिहार में वैकेंसी और सभी लोगों अगर उस वैकेंसी में अगर आ गई और यदि आज लोग नौकरी मिल जाती है बिहार में कहीं पर भी, तो इसमें बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन का सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन को आप एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से बिहार की वैकेंसी आज आ रही है, तो इसमें एसोसिएशंस का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरह सेवा की स्थिति क्या होगी, तो ये सब संघ डिसाइड करता है कि उनकी मर्यादा प्लस उनकी मर्यादा कैसे बनी रहे, कि उनको खराब सैलरी ना दिया दिया है, उनका सोशल स्टेटस उनको उस तरह का ना दिया जाए कि जिससे उनका समाज में उनको उचित प्रतिष्ठा नहीं, मान मर्यादा नहीं मिले। तो ये सब संघ डिसाइड करता है कि उनका क्या स्टेटस होगा, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, उनकी सेवा शर्त क्या होगी। तो ये सब सेवा शर्त हो गए। फिर मानक स्टैंडर्ड क्या करते हैं, एसोसिएशन स्टैंडर्ड निकालते हैं कि इसका प्लस सेवाएं क्या क्या होनी चाहिए। इस पर शोध को, अगर जिसे पुस्तकालय के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय संघों द्वारा पुस्तकालय की प्रक्रियाओं, तकनीकों, उपकरण, उपस्कर इत्यादि से संबंधित, जैसे आप मान ले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बाद आपका लाइब्रेरी में और भी क्या क्या सुविधाएं होगी, टेबल कैसे होगी, फर्नीचर कैसे होगा। तो ये सब सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एसोसिएशंस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जिसमें यूजर्स को या रीडर्स को परेशानियां ना हो और सभी को सेवाएं अच्छे तरीके से मिल पाए। तो तैयार किया जाता है, मैनुअल तैयार किया जाता है। सहयोग, आप क्या करते हैं, समान उद्देश्य वाले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों के साथ सहयोग स्थापित करते हैं। जैसे मान लो एक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है तो वो किसी इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन से अपना संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो इक्ला हो, FID हो, तो ये इंटरनेशनल से भी आप, और एक एसोसिएशन चाहे वो नेशनल लेवल पे हो तो नेशनल लेवल वाले एसोसिएशन से
सहयोग स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग स्थापित करते हैं। चाहे यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन हो, अमेरिकन लाइब्रेरी, ये सब क्या हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संघ हो गए। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सब क्या हो गए कि इंटरनेशनल लेवल पे एसोसिएशंस है। और ये नेशनल लेवल एसोसिएशन इंटरनेशनल लेवल एसोसिएशन से तथा नेशनल लेवल के एसोसिएशन के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो आज हमारा इतना ही। हमने लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा और इसमें अभी काफ़ी कुछ है। अभी आपको मैं क्या एक बॉटम लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक कितने एसोसिएशंस, जैसे आपको नेशनल लेवल पे कितने एसोसिएशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कितने एसोसिएशंस हैं, तो मेरा जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशंस आएगा। भारतीय पुस्तकालय संघ और उसकी गतिविधियां, उसके जो आज मैंने बताया उसके उद्देश्य, वो सब उसके बाद इसके बाद वाले चैप्टर में आपका आएगा। तो आज इतना ही। उम्मीद है सबको अच्छा लगेगा मेरा आज के द्वारा दिया गया वीडियो, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। आपको 1-2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आप पढ़ के जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से पढ़ लेने। इसके बाद फिर ये एसोसिएशंस वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसमें एमसीक्यू सीरीज में कराऊंगा। इससे क्वेश्चन आपका छूटने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। 100% मैं सिक्योर कर देता हूं कि आपका 2 क्वेश्चन अगर आता है तो दोनों क्वेश्चन को आप टिक करके आइएगा, कि उसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन में दे दे कि पुस्तकालय संघों की क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। इनकी गतिविधियां क्या है दे देगा, टिक करना होगा आपको। तो उसमें क्या होगा कि अगर चारों आप पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तो आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाती है। एक बार फिर सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना जब आप देख लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर एक छोटा सा काम कर दीजिए कि लाइक बटन दबा दीजिए। अगर कुछ कमेंट करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी आप कमेंट, अगर आपको दिल में जो लगता है कमेंट कर दीजिए, बट लाइक जरूर कीजिए। मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके कोई सगे संबंधी है तो मेरे चैनल के माध्यम से अगर उनको कुछ भी मदद मिलता है तो आप उनको उन तक जरूर शेयर कर दीजिए। फिर सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि जो मेरे चैनल से जुड़े हैं। मैं आपको आपकी सेवा में हमेशा रहूँगा और अभी है भी हूँ और आगे भी रहूँगा आपके लिए। इसके लिए मैं कोई चार्ज तो आपसे नहीं ले रहा हूँ, बट आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जहाँ तक हो सकेगा मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। कोई तरह की परेशानियाँ हो आपके मैं साथ हूँ, चाहे आप जॉब से पहले, जॉब के बाद, सब तरह से आपके मैं साथ हूँ। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।